अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 24.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के थ्योरम्स के हवाले से। तो इसके जितने भी बाकी के क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस हम इसी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं तो सिंपली यूट्यूब पे जस्ट लिखें एक्सरसाइज 24.2 क्लास 10 माय एकेडमी, तो आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, प्रूव दैट टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हैव देयर sides proportional if an acute angle of the one is congruent to an acute angle of the other। तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। उसमें कह रहा है कि इसकी जो एक अक्यूट एंगल है वो दूसरे एक अक्यूट एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि सिमिलर है। इसमें प्रूफ ये करना है कि ये ट्राइंगल्स जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट हैं और ये जो इनकी साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल्स हैं या नहीं है। तो सिंपली हम पहले इसमें जो ट्राइंगल है उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और उसके बाद फिर उसके ज़रिए हम इनकी जो साइड्स हैं उसको प्रोपोर्शनली भी दिखा सकते हैं। तो सिंपली अब हम इसमें करेंगे क्या, तो देखें हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो अब यहाँ पे देखें तो एंगल A और एंगल P जो है ना वो अक्यूट एंगल्स हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और हमें जो प्रूव करना है कि जो इसकी एंगल C और एंगल R हैं क्या वो आपस में इक्वल होंगी, मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं होंगी। और उसके बाद ये जो इसकी तीनों साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनली आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो अब सिंपली इसका प्रूफ देखें किस तरीके से किया हुआ है। तो सबसे पहले देखें इन ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जिसका सम 180 होता है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180। तो अब उसके बाद देखें तो एंगल हमने A को सेम रखा है, एंगल B की वैल्यू 90 रखी क्योंकि एंगल B क्या है, राइट एंगल है, और एंगल C भी हमने सेम रखी इज इक्वल टू 180। तो अब एंगल A और एंगल C को हमने सेम रखा, 90 प्लस का है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो 180 से माइनस 90 करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा 90, और एंगल A प्लस C हमने सेम रखा। तो अब हम यहाँ से एंगल C की इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो A को हम इस तरफ लेके आएंगे तो A यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा और हमारे पास जो एंगल C की इक्वेशन बनेगी वो T माइनस एंगल A, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब उसके बाद आगे देखें तो इन ट्राइंगल PQR में हमारे पास सेम तीनों एंगल्स हैं, उनका भी हम सम करेंगे तो उसको भी 180 के बराबर हमने दिखाया। और उसके बाद देखें तो इसमें भी एंगल Q जो है ना वो 90 की एंगल है, तो हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू रखी और बाकी जो भी एंगल्स हैं और जो वैल्यू है वो हमने सेम रखा। अब आगे क्या करेंगे तो 90 को हम 180 से माइनस करेंगे और उसमें से फिर एंगल R की जो इक्वेशन है वो हम बनाएंगे। तो सिंपली देखें हमने वही किया है, एंगल P प्लस R को हमने सेम रखा और 90 को हम राइट हैंड साइड पे लेके गए, जो 180 से माइनस हुआ और हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। अब एंगल R की इक्वेशन बनाने के लिए एंगल P को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, जो 90 से माइनस होगा। तो हमारे पास एंगल R की इक्वेशन क्या बन जाएगी, 90 माइनस एंगल P, जो कि इक्वेशन नंबर 2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास हम ऊपर पढ़ के आए हैं एंगल P जो है ना वो एंगल A के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एंगल P बराबर है एंगल A के। तो अब हम इसको इक्वेशन 2 में इस्तेमाल करें तो देखें एंगल R हमने सेम रखा इज इक्वल टू 90 और एंगल P की जगह हमने एंगल A की वैल्यू रखी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब उसके बाद देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है R, और इक्वेशन 3 में राइट हैंड साइड क्या है 90 माइनस एंगल A। तो ऊपर देखें हम इक्वेशन 1 जो बना के आए हैं वो 90 माइनस एंगल A जो बराबर है एंगल C के। तो अब हम इसकी जगह क्या रखेंगे, एंगल C।
अब 90 माइनस एंगल ए की जगह एंगल सी को रखेंगे तो हमारे पास जो हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना था एंगल आर और एंगल सी को वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट बन गए। अब हम सिंपली इसमें बाय प्रोपोर्शनल थ्योरम और जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल है उसको इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि जो इसकी साइड्स हैं करेस्पोंडेंट्स वो आपस में क्या हैं, प्रोपोर्शनली हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज divides the triangle into two triangles. Prove that each of these triangle is similar to the original one. तो सबसे पहले हम इसमें ट्राइंगल को बनाएं तो देखिए हमारे पास ये ट्राइंगल किस तरीके से है कि ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है। इसमें हम B से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें जो हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करे। तो हमने B से एक लाइन ड्रा की जो हाइपोटेन्यूज को देखें डिवाइड कर रही है इक्वली, और यहाँ पे इसको हमने डी का नाम दिया। तो अब इसमें देखें तो हमारे पास टोटल 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ABD और दूसरा CBD, और उसके बाद तीसरा जो एंगल हमारे पास ओरिजिनल है वो है ABC। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये तीनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है ये हमें दिखाना है। जो गिवन है सबसे पहले वो देखें। तो गिवन हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABC इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने इसमें कंस्ट्रक्शन देखें तो कौन सी की है, ड्रा BD इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स B। तो ये जो लाइन है इसकी हमने इस ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन की हुई है। अब उसके बाद आगे देखें तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल ADB इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। सिंपली देखें इसका प्रूफ किस तरीके से। तो हमारे पास इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB, तो अब हमने ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADB को लिया और इसमें हमारे पास देखें तो जो राइट एंगल्स हैं वो क्या हैं, एंगल B और एंगल D। तो एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल D क्योंकि इनके दोनों ट्राइंगल्स में एंगल B और एंगल D राइट एंगल्स हैं, इसलिए इनको हमने इक्वल दिखाया है। अब उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो एंगल A इनमें कॉमन है, तो एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल A जो कि क्या है, कॉमन एंगल्स है इन बोथ ट्राइंगल्स। अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो उसमें जो दो एंगल्स के बाद तीसरी एंगल बचेगी वो हमेशा आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम ऊपर दिखा के आए हैं कि ये एंगल 90 आपस में इक्वल हैं और एंगल A इनकी कॉमन एंगल है, तो बाकी जो तीसरी एंगल दोनों में रहेगी वो हमारे क्या होगी, इक्वल। इसलिए हमने इसका रीज़न लिखा हुआ है कि थर्ड एंगल विल बी इक्वल ईच अदर। तो अब यहाँ पे देखें तो ट्राइंगल ABC इज़ इक्वल टू ट्राइंगल DAB। तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, और इसको हमने इक्वेशन A का नाम दिया। करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना इनकी इक्वल है, इस वजह से यहाँ पे हमारा ये ट्राइंगल क्या बन जाएगा, इक्वल। तो अब हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC को देखें। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC में एंगल B और एंगल D क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो उसको भी हमने इक्वल किया। और उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स में जो कॉमन एंगल है वो C है, तो एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल C क्योंकि ये जो एंगल है वो दोनों एंगल्स में कॉमन है। अब जो इन दोनों एंगल्स के बाद बाकी की एंगल होगी तो वो भी आपस में इक्वल होंगी क्योंकि थर्ड एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना दोनों ट्राइंगल्स की आपस में इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, इसको हमने इक्वेशन नंबर B का नाम दिया। अब इक्वेशन A और इक्वेशन B में से देखें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट मिल रही है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB
एंड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। तो इसका मतलब ये जो तीनों ट्रायंगल्स हैं आपस में सिमिलर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो थ्योरम था वो प्रूव हुआ कि हमें ये जो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं ADB और BDC वो आपस में इक्वल हैं, और क्या वो ओरिजिनल जो ABC ट्रायंगल है उसके भी इक्वल है। तो हमने इसको यहाँ पे प्रूव किया। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो थ्योरम था वो प्रूव हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये थ्योरम दोनों समझ में आए होंगे। इसको अपने क्लास फेलोज, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और नई एक्सरसाइज, एक और नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद कीजिए।